प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रो शेफ वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं आपके समक्ष ये टॉपिक, मकर राशि, माँ का सुख, पाइप में लीकेज। जी, मकर राशि के जात को कुछ नज़ारा ऐसा समझिए कि पानी की सप्लाई हो रही है और पानी अच्छी तरह से आ रहा है, लेकिन ऐसा लगा कि अब पानी कम आने लगा। तो फिर सोचा कि पानी कम क्यों आ रहा है, कारण तो पता लगाओ। कारण फिर ये पता लगता है कि पाइप में लीकेज हो गया है, इसलिए अब ये पानी कम आ रहा है और अब कम ही आएगा, क्योंकि पाइप से लीकेज हो रहा है पानी, पाइप से कहीं निकल रहा है पानी। जी, तो मकर राशि की जात को आपके जीवन में भी माँ का सुख कुछ ऐसा ही है, पाइप में लीकेज। यानी एक दौर ऐसा रहता है जहाँ आपको माँ का भरपूर प्रेम मिलता है और इतना ज़बरदस्त प्रेम मिलता है, दूसरे भाई बहनों की तुलना में माता यानी आपकी माँ आपके लिए, आपकी माता जी आपके लिए, आपकी मम्मी आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन स्थिति कुछ बदल सी जाती है और बाद में जैसे पाइप में लीकेज हो जाता है, पानी कम आने लगता है, वैसे ही जो है माँ का सुख आपको धीरे धीरे कम होने लगता है। और एक स्थिति तो ऐसी आती जैसे कि अब पाइप में लीकेज बंद हो गया, लेकिन अब तो पानी ख़त्म हो गया, अब पानी कहाँ मिलेगा। तो स्थिति कुछ ऐसी है जहाँ एक दौर ऐसा आता है जीवन का जहाँ मकर राशि का व्यक्ति जो है माँ के सुख से पूरी तरह से महरूम हो जाता है, यानी आप बिल्कुल वंचित हो जाते हैं। और मकर राशि के कुछ एक जातक तो भौतिक रूप से भी माँ से बहुत दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मकर राशि के जातक को, सब कुछ बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जात को माँ का सुख कैसा रहता है आपके लिए, इसके हम मुख्य रूप से दो पार्ट बना रहे हैं। पहला पार्ट है आपका बचपन का, जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं। बचपने में माता जी आपके लिए कैसा रखते हैं, और बाद में फिर हम युवावस्था का बताएंगे, जब आप युवा होते हैं तब माता जी आपके लिए कैसा रखती हैं। देखिए बचपन की जहाँ तक बात है तो मकर राशि की जात को, जी मकर राशि की जात को देखिए कि जो है माँ का एक ऐसा बेटा है, बच्चा है, नवजात है, यानी हाल ही में जिसका जन्म हुआ है, इन्फेंट है, शिशु है। तो देखिए माँ का जो ऐसा बच्चा है जो स्तनपान के लिए रोता है, और जब बच्चा रोता है तभी माँ स्तनपान कराती है। माँ को लगता है कि बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा रोता है, माँ को लगा कि बच्चे को भूख लगी है, माँ बच्चे को स्तनपान कराने लगती है और बच्चा मना कर देता है। लेकिन कुछ ही पलों बाद बच्चा खुद ही अपनी तरफ से ही माँ का स्तनपान करने लग जाता है। तो माँ ये समझ जाती है कि ये बच्चा जो है मकर राशि का है, माँ को उसी वक्त पता चल जाता है। यानी ये एक ऐसा बच्चा है जो आदेश किसी के नहीं मानता है, और जब करता है तो फिर अपनी मन की ही करता है। तो उसी वक्त माँ को पता चलता है कि ये बच्चा अन्य भाई बहनों से, यानी अन्य मेरे संतान, मेरे बच्चों से अलग तरह का बच्चा है। लेकिन ये जो अलग तरह का माँ को एहसास होता है, कुछ एबनॉर्मलिटी रहती है मकर राशि के बच्चों में, असामान्य स्थिति देखी जाती है। वहीं से जो है कुछ एक यूनिक पोजीशन मानते हैं हम इसे, वहीं से माँ का आकर्षण भी मकर राशि के बच्चे के प्रति रहता और रहता ही है। आप सभी दर्शक हैं, बचपन सभी ने देखा है, आप लोगों ने याद कीजिए बचपन के दिन, अच्छी तरह से याद कीजिए। खान पान, खाने पीने की कोई भी चीज़ होती है, जैसे कभी कोई लड्डू बनते थे और कभी कुछ घी दूध वगैरह मिलता था। आपने देखा होगा आपके दूसरे भाई बहन टूट पड़ते थे उन पर, मुझे घी ज़्यादा चाहिए, मुझे दूध ज़्यादा चाहिए। जहाँ तक आप हैं,
आपके लिए मिल ठीक ठाक ही चाहिए था। न ज़्यादा घी पसंद करते थे, न ज़्यादा दूध पसंद करते थे, न ज़्यादा छाछ पसंद करते थे, न ज़्यादा लड्डू पसंद करते थे, नहीं ठीक ठाक मिल जाए। दूसरे भाई आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते थे। उनको ऐसा लगता बच्चों को जैसे आज का दिन ही जिंदगी का कोई आखिरी दिन हो, सारे लड्डू आज ही खा जाओ। लेकिन मकर राशि वालों को जैसा देते वैसे ये माँ सारा नज़ारा देखती थी किचन में। और माँ जब बच्चे खेलने लग जाते, मकर राशि का बच्चा होता है, तब उसको एक बार फिर रिक्वेस्ट करते कि तूने उस समय कम लड्डू खाए थे, ये अभी खा ले। तूने उस समय कम घी लिया था, अभी ये घी ले ले। तूने उस समय कम दूध पिया था, थोड़ा दूध अभी और पी ले। यानी माँ का ज़बरदस्त लगाव मकर राशि के बच्चे से रहता है। बचपन का दौर है जी। माँ जो है उस बच्चे का खास ख्याल रखती है। और ख़ास बात ये है कि मकर राशि का जो बच्चा होता है, माँ को इतना ज़बरदस्त विश्वास हो जाता है। आमतौर पर क्या होता है, हमारे जो बच्चे होते हैं, भाई होते हैं, बेटे होते हैं, अब बेटों के बारे में माता पिता चर्चा करते रहते हैं कि ये बेटा मेरे बुढ़ापे में साथ देगा। और आमतौर पर जो सबसे छोटा बच्चा बेटा होता है उसी के बारे में चर्चा करते रहते हैं माता पिता कि ये तो हमारा छोटा बच्चा, ये हमें हमारी बुढ़ापे में मदद करेगा। लेकिन मकर राशि का बच्चा अगर छोटा भाई है या छोटा बेटा है या सबसे बड़ा बेटा है, कैसा भी है, उसी के बारे में चर्चा रहती है कि ये हमारी मदद करेगा बुढ़ापे में। ताज्जुब कीजिए, ये सब कुछ बचपन में होता है। और इसी बचपन में अब आगे बढ़ते हैं जहाँ आपको ज़बरदस्त माँ का साया मिलता है, माँ का बहुत ज़बरदस्त सुख मिलता है आपको। लेकिन मकर राशि के जातकों, आपकी स्थिति बिल्कुल ही बदल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है आपकी स्थिति बदल जाएगी। और ये बदल जाती है आपकी युवावस्था में जी। जब आप युवा होते हैं उसके बाद माँ का नज़रिया आपके लिए बिल्कुल ही बदल जाता है। किस्मत माँ का नज़रिया बिल्कुल ही बदल देती है। ये परिवर्तन जो है आपके 360 डिग्री से होता है, यानी पूरी तरह से एक चक्कर काट कर आपका वो परिवर्तन हो जाता है, जिसमें नीचे और ऊपर सारे कोण जो हैं एक बार उस चक्र में शामिल हो जाते हैं। स्थिति जो है पूरी तरह से बदल जाती है आप लोगों की। तो ये जो हैं आपके हैं कैसे रहते हैं, देखिए कि जो है आपका जो रहता है ये युवावस्था कैसी रहती है, यूथ जो पोजीशन आप लोगों की रहती है। देखिए कि अब क्या होता है कि आपके जब आप युवा होते हैं, माँ का सुख अब आपको ऐसा लगता है कि अब पाइप में कहीं ना कहीं लीकेज है जी। बचपना ख़त्म हो गया, बचपन में माँ का खूब सुख मिला। युवावस्था में सबसे पहले माँ को ये लगता है, और कई बार माँ को झुंझलाहट होती है कि ये मेरा बेटा सफल नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है, कोई कंपटीशन दे रहा है, सक्सेस नहीं हो रहा है। उस समय कहीं जॉब कर रहा है तो कई कंपनी में एक जगह टिक नहीं पाता है, बार बार कंपनी बदल रहा है। बिजनेस कर रहा है तो ढंग से कोई दुकान पर बैठता नहीं है, यानी लगता कि सही तरीके से मेहनत नहीं कर पा रही है। माँ को ऐसा लगता है, कुछ झुंझला जाती है कि ये मेहनत तो करता लेकिन सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। जहाँ माँ का आकर्षण थोड़ा सा ख़त्म सा हो जाता है मकर राशि के लिए। दूसरा, माँ को ये लगता है कि अब ये बहुत जिद्दी हो गया है और ये किसी की बात नहीं मानता है, और जिद भी ऐसी कि इसको खुद को पता नहीं कि किस दिशा में जा रहा है। पापा कहते हैं नहीं मान रहा है, चाचा ताऊ कहते हैं नहीं मान रहा है, ये इसके खुद की ही अक्ल लगा रहा है और पता नहीं ये क्या करेगा, समझ नहीं पा रहे। तो इस तरह से जो है माँ को इस तरह के ये कुछ फीलिंग होने लगती है। तीसरा पॉइंट है कि फिर माँ को ये लगती है कि चलो कुछ भी है, शादी तो कर ले कम से कम, लेकिन शादी के लिए भी मना करता है। जी हाँ, शादी के लिए मना करता है कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, पहले मेरा कोई अच्छा कैरियर बन जाए, कोई अच्छी जॉब लगे, बिजनेस हो जाए, शादी तो बाद में हो जाएगी। तो माँ कहती है कि उम्र निकल जाएगी इसकी, लेकिन कैसे समझे, समझता भी नहीं है। और दूसरे के देखते हैं माँ के दूसरे बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, और अभी तक इसकी शादी भी नहीं हुई। अभी कोई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहा है, क्या पता क्या बनेगा। तब माँ अपने आप में बड़ी परेशान होने लगती है। उसके बाद माँ को चौथे नंबर पर यह लगता है कि अब ये सफल शायद नहीं हो पाएगा। इस माँ को लगता है कि अब ये इसकी सफलता नहीं मिलने वाली है, बदकिस्मत है इसकी। लक्ष्य टारगेट इतना बड़ा रख दिया है, कोई छोटा मोटा काम शुरू करता तो ज़िंदगी बन जाती है। और ये बात
माँ अब धीरे धीरे जुबान पर भी लाने लग जाती। माँ भी उसको कहती तेरी किस्मत भी खराब है, तू कुछ कर ही नहीं पा रहा है, कुछ बन ही नहीं पा रहा है। फिर माँ को लगता पता नहीं इसके दिमाग में क्या फितूर चल रहा है, समझ नहीं पाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता इसका दिमाग कैसा है, किन लोगों की बातें मानता है, कहाँ नहीं मानता है, अपने में खोया खोया रहता है, कुछ समझ ही नहीं पाते, कोई बात समझता भी नहीं है। छठे नंबर पर माँ बेटी के लिए क्या करती है? माँ बेटी के लिए करती है कि ये मेरी बेटी जो है, मकर राशि की बेटी है, ससुराल में तो टिकती नहीं है और यहाँ आकर बैठ जाती है। अब यहाँ कब तक बैठेगी? मैं हूँ तब तक चलो बैठ जाओ, फिर अब भैया भाभी कौन बैठने देंगे इसको यहाँ, ये समझ नहीं पाती है। वहाँ कहते हैं कि ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं बैठता है, कुछ ढंग की जिंदगी नहीं जिए बेटी ने, पता नहीं किस तरह की इसकी लाइफ स्टाइल है, समझ ही नहीं पाते। तो वहाँ अब क्या होता है कि अब ये लीकेज आ जाते हैं मकर राशि के जात को। जब आप युवा होते हैं 20-25 साल के हो जाते हैं तो माँ की साइड से अब आपके लिए जो है पानी टपक टपक कर ही आता है, क्योंकि लीकेज बहुत सारे लीकेज हो जाते हैं। जहाँ अब मकर राशि वालों को भी लग जाता है कि अब जो है ये जो है अब माँ का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और मकर राशि वाला अच्छी तरह से समझ पाता है कि स्थिति बदल चुकी है, बचपन बचपन था और अब युवावस्था है, अब माँ के सपोर्ट के बगैर ही जिंदगी जीनी होगी। और उसी दौर में मकर राशि के जातक बड़े क्रांतिकारी फैसला लेते हैं 25 साल की आयु के आसपास। जी, कई मकर राशि के जातक इतना स्ट्रांग फैसला लेते हैं, जन्मभूमि, जननी और जन्म भाषा तीनों को छोड़ देते हैं और कहीं दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, दूसरे देश में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं, दूसरे शहर में चले जाते हैं। जो जन्मभूमि होती है, जहाँ गांव में जन्म हुआ, उस गांव को छोड़ ही देते हैं, उसके साथ माँ और ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती है। क्योंकि मकर राशि जीवन में समझौता नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक अध्यात्म की राशि है, ईश्वर के भाग की राशि, और आपके लिए खुद का टारगेट, खुद का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। माता पिता ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, दूसरी राशियों के लिए बहुत ही प्राइमरी चीज़ें होती हैं, प्राथमिकता देते हैं इनको, आप इनको प्राथमिकता नहीं देते। उसके बाद जो है क्रांतिकारी फैसले होते हैं मकर राशि के जात को, और आप में से कुछ एक जने दूर चले जाते हैं, वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं, जीवन में चैलेंज लेते हैं, लक्ष्य मकर राशि टारगेट बदलते नहीं है कभी। 18 साल में अगर लक्ष्य तय कर दे कि मैं वो बनूंगा तो बनूंगा ही, आखिर कड़ी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और फिर किस्मत भी जो है साथ देने लग जाती है, और मकर राशि वाले अपने मकसद में, मिशन में सफल हो जाते हैं। तो मकर राशि आप जहाँ भी होते हैं, आप सफल होते हैं। माँ को जब खबर मिलती है तो बहुत ही खुशी होती है, और माँ को खबर देने के लिए मकर राशि वाला खुद ही आता है। एक बार माँ को ये खबर जरूर दे दी जाती है, माँ सब कुछ भूल जाती है, फिर से उसे वो बचपना याद आ जाता है। कहते हैं ना, लीकेज खत्म सा हो गया है। जी, कभी कभी ऐसा भी होता है मकर राशि के जात को कि आपको जो जैसा चाहते हैं, बहुत बड़ा सपना पूरा होने में आपको 52 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि आपका भाग्योदय का दूसरा चरण 52 साल में चलता है। ज़्यादातर का 36 साल के आसपास में भाग्योदय हो जाता है आपका, दूसरों का, कई जनों को 52 साल के बाद होता है, कई जने 52-55 साल में बड़े सफल होते हैं, सक्सेस होते हैं। और जो पीछे देखते हैं तो कई जनों की माता जो हैं स्वर्गवासी भी हो चुकी होती है, क्योंकि बहुत आयु हो चुकी होती है, तो उस आयु में माताएं स्वर्गवास पहुंच चुकी होती है। लेकिन जहाँ भी ऐसी माताएं रहती हैं, मान लीजिए आप 55 साल के, 60 साल, 70 साल, 65, 55 के, 56 के हैं, आपकी किस्मत चमक गई है, बड़ी उपलब्धि हासिल की आपने 55 साल की आयु में। हो सकता है कि माता जी स्वर्गवास चली गई हो, लेकिन माता जी की आत्मा जहाँ भी है वो खुश रहती है, उनको पता रहता है कि आखिर ये जिद्दी बच्चा सफल हो गया। तो मकर राशि आपका माँ के साथ सुख का इस तरह का जो है प्रक्रम चलता है। मकर राशि की समस्त माताओं को हम सादर प्रणाम करते हैं। को खुश रहिए, खुशहाल रहिए मकर राशि के जात को। हमारे चैनल के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।